अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कद्दू अक्सर लोगों को बहुत पसंद होते हैं और घर वाले अक्सर फरमाइश करते हैं कि कद्दू की डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ बना के हमें खिलाई जाएं। और कद्दू का सालन तो हम बनाते ही रहते हैं। आज की रेसिपी आपको हैरान कर देगी। आज हम बनाएंगे कद्दू के कोफ्ते ताकि टेस्ट डिफरेंट हो जाए और कोफ्ते ऐसे लजीज और मक्खन की तरह मुलायम तैयार करेंगे कि देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिल सकें और आप मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़ देख सकें। लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने लिए हैं कद्दू और इसका छिलका मैंने उतार लिया है। छिलका उतारने के बाद हमारा पहला स्टेप ये है कि हम इसे ग्रेट करेंगे। मैंने कद्दू को ग्रेट कर लिया है, यानी कद्दूकश कर लिया है। मज़ीद इसमें हम शामिल करेंगे बारीक चॉप्ड की हुई प्याज। प्याज इसमें हम शामिल करेंगे। प्याज से जायका बहुत अच्छा आता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि आपने प्याज का पानी अलग कर लेना है। उसके बाद हरा धनिया और हरी मिर्चें ली हैं। एक मुट्ठी हरा धनिया लेके उसकी कटिंग कर ली है और 6 से 7 हरी मिर्चें जिसके बीज मैंने अलग कर लिए हैं उसे बारीक चॉप कर लिया है। अब इसे हम इस बॉल में शामिल करते हैं। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। अब इसमें जाएगा हरा धनिया और हरी मिर्चें। कोफ्ते बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हम वो यूज़ करेंगे जो घर में आमतौर पे मौजूद होते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के फुल भर के। कॉर्नफ्लोर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हमारे कोफ्ते टूटेंगे नहीं, जुड़े रहेंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच से कम इसमें ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच फुल भर के, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच इसमें शामिल कर दी है और नमक आधा चम्मच के बराबर इसमें शामिल कर दिया है। अब इसकी हम कर लेते हैं मिक्सिंग। पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना क्योंकि कद्दू में काफ़ी पानी मौजूद होता है, तो आपने इसी में ही इसकी मिक्सिंग करनी है। अगर कॉर्नफ्लोर आपको कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। कोफ्तों का मसाला तैयार हो चुका है। अब इसकी हम बॉल्स बनाते हैं। हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा के आप इसकी गोल बॉल तैयार कर लें। तो हमारी बॉल तैयार हो चुकी है। ऐसे ही सारी बॉल्स मैं बना लूँगी। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ और इसमें ऑयल मैंने शामिल कर दिया है। 1 बाय 1 बॉल्स इसमें हम ऐड करेंगे। गरम ऑयल में आप इसे शामिल करें। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से गल जाए, कि ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए। इसकी साइड हम चेंज करते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से फ्राई हो जाए और प्यारा सा गोल्डन कलर आने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। साइड में इसकी मुसलसल चेंज कर रही हूँ ताकि ये हर तरफ से फ्राई हो जाए। इस पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब जो बॉल्स तैयार हो चुकी हैं वो हम इसमें से निकालते रहेंगे ताकि कलर डार्क ना हो। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आना इस पे लाजमी है। हमारी ये सारी बॉल्स बनके तैयार हो चुकी हैं। अब इसे रख देते हैं साइड पे और इसका मसाला तैयार करते हैं। चूल्हे पर रख ली है कढ़ाई और इसमें ऑयल शामिल करेंगे 1 कप के बराबर। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज। 2 नॉर्मल साइज़ की प्याज मैंने ले ली है जिसे बारीक चॉप कर लिया है। बारीक चॉप की हुई प्याज हम इसमें शामिल करेंगे। तो गरम ऑयल में मैंने प्याज को शामिल कर दिया है। अब इसे हम भून लेते हैं और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर इसे देंगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद इसमें शामिल किया है 1 चम्मच लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट। अब इसमें जाएंगे टमाटर। तो 3 मैंने टमाटर लिए हैं जिसे काट लिया है नॉर्मल साइज़ में और इसे हम अब मसाला तैयार करने के लिए यूज़ करेंगे। टमाटर से जायका काफ़ी अच्छा आ जाता है, तो टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच से ज़्यादा वो इसमें ऐड किया है। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच इसमें शामिल कर दी है। नमक आधा चम्मच। ये स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। अब हम मसाला इसका तैयार करते हैं। अभी हमारी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई। रेसिपी को कंप्लीट देखा करें, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। इसे भूनने के बाद मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है ताकि प्याज घुल जाए
इसे कर देते हैं कवर। 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे कवर करके रखा है और अब आप देखें प्याज हमारी अच्छे से मैश हो चुकी है। हमारा मसाला मक्खन जैसा मुलायम और लजीज होना चाहिए, इस वजह से टमाटर तो ऐड किए ही हैं, इसमें हमने दही भी शामिल कर दी है। तकरीबन 1 कटोरी मैंने इसमें दही शामिल कर दी है। दही शामिल करके हम इसे भून लेंगे। दही से ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। मसाला तो तैयार हो चुका है मगर अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। आधा गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे और इसे कर दिया है कवर। कवर करके 2 मिनट मैंने बॉयल्स आने दिए और अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करते हैं। पानी मैंने इसलिए इसमें शामिल किया है क्योंकि कोफ्ते पानी पी लेंगे तो हमारा ग्रेवी भी थोड़ा बचना चाहिए। हमारा सालन हो चुका है तैयार। इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।